जय साईं राम आप सभी साईं भक्तों को। बाबा की अत्यंत कृपा के साथ मैं बाबा की आज एक बहुत सुंदर कृपा आप सबको सुनाने जा रही हूँ। तो ये जो डिवोटी है ये ग्रेजुएशन कर रही थी और साथ ही साथ इन्हें डांसिंग का बड़ा शौक था, तो इन्होंने एक डांसिंग क्लास ज्वाइन करके रखा था। तो वो डांसिंग क्लास जो था वहाँ पे हर एज के लोग आते हैं, मतलब बच्चे भी आते हैं, इनकी एज के भी आते हैं, इनसे बड़े भी आते हैं, सब लोग। तो ये क्या था ना कि चिल्ड्रंस डे का सेलिब्रेशन था। इन्होंने नया नया ज्वाइन किया था, तो इन्हें नहीं पता था कि चिल्ड्रंस डे भी सेलिब्रेशन होता है वहाँ पे। तो जब ये बचपन में स्कूल में तो जनरली होता है, और लेकिन ऐसे यहाँ पे होगा ये इन्हें पता नहीं था। तो ना वो सबको इनविटेशन दिया गया था मैम और सर के थ्रू कि आप लोग सबको आना है। तो ये ना बहुत हेजिटेट, मतलब बाबा की बच्ची हैं तो बाबा से सीखा है कि बिना मतलब एक हेजिटेशन होती है इनकी कि कहीं भी अगर जा रहे हैं ना तो मेरी वजह से, मतलब इनको ऐसा फील हो जाता है मेरी वजह से कि कोई परेशान ना हो। मतलब एक होता है ना कि अगर अब मेरे लिए कोई कुछ कर रहा है, चिल्ड्रंस डे, अभी बड़ी हो गई थी, लग रहा था कि मैं बड़ी हो गई हूँ तो चिल्ड्रंस डे में और मैं क्यों जाऊँ, बच्चे वहाँ आएंगे, इस टाइप का इनको फीलिंग आ रहा था कि फ्री में वो इतना खर्च करेंगी मैम, सब लोगों को खिलाएंगी। एक दो बच्चे नहीं थे, मतलब 100-150 बच्चे, और वो इंस्टीट्यूट नहीं, घर जैसा ही मैम का, बहुत रिच नहीं है वो लोग, लेकिन उनका दिल बहुत बड़ा था। तो ये इनको लग रहा था कि फ्री में कैसे मैं जाऊँ, इन्विटेशन दिया है। ये बार बार बाबा को बोल रही थी, बाबा मुझे नहीं जाना, क्योंकि मैंने तो मैम के लिए कुछ कभी नहीं किया है और मैंने उन्हें कुछ कभी नहीं दिया, मुझे फ्री में खाना नहीं है बाबा। तो इन्हें बुरा लग रहा था क्योंकि मैम वहाँ पे इन्होंने देखा था, कुछ ही महीनों में नोटिस कर लिया था कि जो मैम सिखाती हैं उनके भी फ़ीस काफ़ी पेंडिंग पड़े हुए थे, मतलब फ़ी ड्यूज़ थे बहुत सारे जो बच्चे नहीं देते थे। लेकिन मैम का दिल ऐसा था कि नहीं, बच्चों को देना है पार्टी, तो ये चीज़ इनको बड़ा अच्छा लगा था। लेकिन इनको इस बात का बुरा लग रहा था कि मैं जाऊँगी और मैम को बिना कुछ दिए कैसे वो ट्रीट एंजॉय करूँगी, मुझसे नहीं होगा। तो ये बाबा को बार बार बोल रही थी कि बाबा मुझसे नहीं होगा, तुम ना मतलब मैं फ्री में ऐसे जाके वहाँ खा नहीं सकती, नहीं एंजॉय कर सकती। तो ना क्या हुआ, इनको मन नहीं था, लेकिन बाबा चाह रहे थे कि जाए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद ऐसा कुछ इनको बच्चों की तरह जीने का मौका मिला था। तो बाबा चाह रहे थे जाए, बाबा चाह रहे थे बच्चों की तरह जिए। तो फिर क्या हुआ ना, एकदम चिल्ड्रंस डे के दिन भी इनका मन नहीं होता जाने का, लेकिन ना उस दिन क्या हुआ, इनकी मैम जो है इनको 11 बजे कॉल लगाई और बोलती क्या है कि एक काम करोगी। तो ये पूछी, हाँ मैम बोलिए। तो वो बोलती क्या है कि तुम ना मेरे को ना इस मंथ में ना पहले ही 10 दिन अभी वो मतलब मंथ एंड नहीं हुआ था, पेमेंट देने की डेट नहीं आई थी, लेकिन 10 दिन पहले ही ये उनसे बोली कि तुम ना अपना फ़ी ना पे कर दो ना, क्योंकि आज मुझे ना बहुत खर्च है, तो फिर मुझे देना पड़ेगा बच्चों लोग को ट्रीट ना, तो पैसे कम पड़ रहे हैं। बैंक गई थी लेकिन बैंक से पैसे नहीं निकले और कुछ कम पड़ रहे हैं, तो तुम एक काम करो, तुम ना दे दो। तो ये तो एकदम खुश हो गई कि अरे वाह, ये बाबा ने क्या किया कमाल। तो ये तब उनको एकदम खुशी खुशी फ़ोन पे किया, और उसके बाद इन्हें लगा कि चलो मैम की मैं कुछ मदद कर पाई। मतलब इनकी आदत है, बाबा ऐसा सिखाए हैं, बोलते हैं लेन देन में बहुत क्लियर रहना चाहिए। भले ही वो दे रहे हैं, लेकिन ना ये हमारे समाज का ट्रेडिशन है, हम ट्रीट्स देते हैं। कभी कभी ना बहुत कुछ हमारे पास नहीं होते भी हमें करना पड़ता है, अब बाद में फिर उसके लिए थोड़ा मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। तो ये सब चीज़ ये देखी हैं, समझदार हो गई हैं बहुत ज़्यादा। तो और बाबा ने भी सिखाया है कि कभी भी किसी का फ्री में ना खाओ। तो ये बहुत खुश हो गई कि अच्छा जाएंगे भी तो खुद के पैसे से खाएंगे मैम, बोझ नहीं बनेंगे। तो ये चाह रही थी कि फ्री में ना खाओ, तो बाबा ने उन पे कृपा की। आप सोचेंगे क्या है इसमें लीला हुई, लीला ये कि मतलब हम कहीं पे भी, मतलब इससे हम सीखना चाहिए कि हम कहीं पे भी, इनकी लीला से ये सीखना चाहिए कि हम कहीं पे भी जाए, किसी के पार्टी शादी या कहीं पे भी जाते हैं कोई फंक्शन में, तो सामने वाले को ना ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहिए। मतलब किसी के भी घर पे जाएं, एक तो उनके मतलब कहीं पे भी जाए तो उनके काम में सपोर्ट करना चाहिए, कुछ भी काम हो। और अगर नहीं कर सकते तो अपनी चीज़ों का व्यवस्था करके जाना चाहिए। छोटी छोटी चीज़ों का मतलब किसी के घर पे भी जा रहे हैं तो छोटी मोटी जो हमारी ज़रूरत के सामान है वो हम खुद अपने पैसे से लेकर जाएं, और उनके घर पे भी गंदगी ना फैलाए, साफ़ सफाई से रहे। मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि उनके घर जा कर के हम उनको तंग कर रहे हैं। मतलब ये साफ़ सफाई की बात है और इंसानियत की बात है, किसी पे बोझ बनने की बात नहीं, क्योंकि अभी के टाइम में सबकी बिज़ी लाइफ है।
तो फिर हम किसी पे बोझ ना बने, मतलब लेन देन में क्लियर रहें। यही इनके इस साई की कृपा से हमें सीखने को मिलता है।